Hello, my dear students. I am Dinesh Bharti. Welcome in SGMMIC Inter College Online Classes. आज हम आपको वर्ब के विषय में बताएंगे। जैसे ग्रामर में आप लोग ने भी पढ़ा, नाउन जेंडर पढ़ा, वर्ब। आज हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। व्हाट इज द वर्ब? क्रिया होता क्या है? जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में हृदय की आवश्यकता होती है, बिना हृदय के शरीर निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार से किसी भी वाक्य में अगर वर्ब नहीं है तो वह वाक्य अर्थहीन हो जाता है, अर्थात बेकार हो जाता है। वर्ब जो है ये वर्बम, VERBUM, वर्बम ये एक लैटिन शब्द है। वर्बम से आपको वर्ब लिया गया है। वर्बम का मतलब होता है वर्ड, WORD, वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो ये किसी कार्य को, उसको प्रदर्शित होने की सूचना को प्रकट करता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा आती है, ये वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, यानी एक क्रिया ये एक शब्द है जो किसी कार्य के होने को निर्देशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से अब वर्ब कितने प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द वर्ब? देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ वर्ब के 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका लिंकिंग वर्ब, LIN, नहीं ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। तीसरा है आपका लिंकिंग वर्ब, KING, लिंकिंग वर्ब, इसको कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, संयोजक क्रिया। और चौथा है ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। उसके बाद 5वां है फ्रेजल वर्ब, इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, तो ये आपके 5 प्रकार के वर्ब होते हैं। आप देखिए वर्ब जो होता है ये ऑलवेज इन द प्रेडिकेट, यानी जहां से वर्ब स्टार्ट होता है उसको हम आखिरी तक उसको प्रेडिकेट में ही रखते हैं, और वर्ब जो है ये प्रेडिकेट में ही रहता है। तो अब वर्ब भी हमारा 5 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म हो अर्थात ऑब्जेक्ट हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे मोहन रीड्स ये बुक, मोहन एक पुस्तक पढ़ता है, तो ये मोहन क्या पढ़ता है? एक पुस्तक, तो ये पुस्तक की आपका ऑब्जेक्ट होगा, और रीड्स क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, वर्ब। तो जैसे रीड, आस्क, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट के। जैसे अकर्मक यानी बिना कर्म के जो क्रिया होती है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राहुल स्लीप, राहुल सोता है, आई लाफ, LAUGH, मैं हंसता हूं।
तो इसमें बिना ऑब्जेक्ट के लगाए भी अपने वर्ब को, यानी अब इसका अर्थ का जो सेंस है वो आ रहा है, इसलिए आपका इंट्रांजिटिव हुआ। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब ये एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ये टीचर, TACHER, टीचर। अब यहां देखो, मैं एक अध्यापक हूं, अगर आई एम को हटा दूं तो मैं एक अध्यापक, यानी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थात ये आई एम जो हो गया, यानी मैं को और टीचर को दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए आई एम ये आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंक करना, लिंक मतलब जोड़ना, तो इस प्रकार से ये आपका लिंकिंग वर्ब होगा। तो लिंकिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, वाज, बियर इत्यादि शब्द आते हैं लिंकिंग वर्ब में। उसके बाद में जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक। सहायक क्रिया जो होती है ये मेन क्रिया को सपोर्ट देता है। मेन क्रिया जो होती है जब वो अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तब ये उसको सपोर्ट करके उसको स्ट्रांग बनाता है। जैसे सी इज राइटिंग ये पोएम, वह एक कविता लिख रही है। तो यहां पर ये मेन वर्ब आपका है राइटिंग और इसकी सपोर्ट कर रही है इज, तो ये इज यहां पर आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज हम कैसे जानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब में है या लिंकिंग वर्ब में है? पहले आपको ये देखना है कि जब इज, एम, आर, वाज, बियर के बाद में तुरंत अगर कोई वर्ब नहीं है, अर्थात कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब होगा। और जब इज, एम, आर, वाज, बियर के बाद में कोई भी वर्ब आता है तो वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब में ये तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे बी, टू, हाइव। इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, लरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब बी के कई रूप होते हैं, जैसे इज, एम, वाज, आर, बियर, ये सब बी के रूप है। डू के भी तीन रूप होते हैं, ऐसे डू, डज और डिड। अब ये हैव के भी तीन रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड। ये हमारे क्या है? सहायक क्रिया, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसके बाद में फिर आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या है? देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में जो सहायक क्रिया होती हैं, जैसे बिल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा, मे हो जाएगा, माइट हो जाएगा इत्यादि। इस प्रकार से और कई आपके ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, इसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज में रखते हैं। इसके बाद में जो पांचवा नंबर पे आता था आपका फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इसको आप संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये क्या होता है? यानी मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन लगाकर जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कैरी है, कैरी ये आपका मेन वर्ब है। अब इसमें हमने आन लगा दिया तो कैरी आन हो गया, इसको हम फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल मतलब होता है जो एक से अधिक शब्दों से बना होता है, वह क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। तो कैरी का मतलब वैसे होता है ले जाना और आन का मतलब होता है पर, लेकिन जब इन दोनों शब्दों को इकट्ठा आप रखेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जारी, जारी। जैसे गिव अप, गिव अप,
तो देखिए गेव का मतलब होता है देना और आप मतलब ऊपर, लेकिन जब दोनों का अर्थ रखेंगे एक साथ में फ्रेजल वर्ब बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा छोड़ना, त्यागना, छोड़ना। जैसे मोहन gave up his desire, या his pride। तो मोहन ने अपने घमंड को, अहंकार को त्याग दिया, अर्थात ये आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आपके ये वर्ब 5 प्रकार के होते हैं और इसको, और ये फ्रेजल वर्ब जो होता है इसको जितना भी आप पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही आपको आएगा। धन्यवाद।